पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले तो 3 काले कानून आए और अब राज्य सरकार ने यह कह दिया, किसानों को डराया गया है कि आप अगर जमीन नहीं दोगे तो इसके बाद आपकी जमीन का कभी CLU नहीं होगा। 1 एकड़ लेकर उनको 1000 गज का रहायशी प्लॉट दिया जा रहा है और 200 गज का कमर्शियल। किसान जमीन देना नहीं चाहता, किसान चाहता है कि हमारी मर्जी के बिना हमारी जमीन छीनी ना जाए। भूमि अधिग्रहण कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। उस कानून के तहत मैं चाहूंगा कि केंद्र की सरकार इंटरफेरेंस करे और किसान की जमीन छीनने ना। अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी और यहाँ पे रेल मंत्री भी उपस्थित है, तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगी कि मुंबई शहर में अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अगर कोई इस्तेमाल होता है तो रेल का इस्तेमाल होता है। मुंबई में लगभग 70 लाख लोग हैं वो रेल से ट्रैवल करते हैं। और मैं उनको मालूमात देना चाहती हूँ, जनवरी 2015 से लेकर मई 2025 तक में 10 सालों में रेलवे की दुर्घटना में जो है लगभग सम्मानीय अध्यक्ष महोदया 26,547 लोगों की उसमें मौत हो गई है, जिसमें से 14,175 लोग की मौत ये सिर्फ ट्रैक को पार करते हुए हुई है। मुझे ये भी बताना पड़ेगा आपके माध्यम से उन्हें कि उसमें से सिर्फ 1,408 लोगों को, मृतक फैमिली को जो है वो 103 करोड़ रुपयों की जो है वो मदद मिली है और जो इंजर्ड हुए हैं उन लोगों को 14 करोड़ की मौत जो है 14 करोड़ रुपयों की जो है वो आर्थिक मदद मिली है। मुझे आपके माध्यम से ये भी बताना है कि मुंब्रा के अपघात में जो दुर्घटना में जो है वो 10 लोग घायल हो गए, उसमें से 5 लोगों की मौत हुई है। धन्यवाद। तो हम ये आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहते हैं कि जिस तरह वो समझ की बात कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर की जो मेन समस्या है पानी की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पानी की टंकियां तो बन चुकी हैं किंतु उसमें जल आपूर्ति नहीं है। इस योजनाओं के अंतर्गत जो अधिकारी ठेकेदार की मिली भगत से कई स्थानों पर केवल कागजों में ही कार्य पूर्ण दिखाई दे रहे हैं। हकीकत में ना तो जल आमजन को मिल रहा है, ना ही उसकी गुणवत्ता युक्त निर्माण किए जा रहे हैं और पानी की जो पाइपलाइन है वो भी घटिया क्वालिटी की बिछाई गई है, जिससे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। पानी की जो पाइपलाइन बिछाने के जो सड़कों को खोदा गया है, ना तो उनको रिपेयर किया गया और ना ही उनको जैसे आमजन को आने में भी बहुत सामना करना पड़ता है। कुछ स्थानों पर तो बिना किसी कार्य के फील्ड इंजीनियरों द्वारा ठेकेदारों को कई करोड़ रुपयों का भुगतान भी कर दिया गया है। इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं दिशा की मीटिंग में भी अधिकारियों को जवाब मांगा गया, पर मुझे आज तक कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला गया है और उनके खिलाफ कोई आज तक कोई कार्रवाई की गई है। मेरी सरकार से मांग है अध्यक्ष महोदय कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो दोषी ठेकेदार हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की लापरवाही सदस्य श्री मनोज कुमार जी। बस माइक दिया जाए मैडम, माइक। महोदय, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और एक अति महत्व जो प्रश्न है उसको आपके माध्यम से सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। ये जो सवाल है, प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत 2,45,000 रसोइयां जो बिहार में काम कर रही हैं उनका रिलेटेड है। महोदया, आपको बताना चाहता हूं कि 6 से 7 घंटा सभी रसोइयों से स्कूल में काम करवाया जाता है। इवन रविवार को भी, संडे को भी छुट्टी में भी बुला करके काम कराया जाता है, लेकिन इनकी सैलरी जो है केंद्र सरकार से 1,000 मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार सरकार है वो 650, सब मिलाकर के 1,650 रुपया दिया जाता है। महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी न्यूनतम सैलरी 10,000 मिलना चाहिए। 65 साल का इनका नौकरी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 12 महीना 10 ही महीने का इनका सैलरी मिलता है 1,650 रुपया। मैम
Ma'am, on 25th July, ma'am, on 25th July, two nuns from Kerala, Sister Preeti Mary and Sister Vandana Francis, were wrongfully arrested in Chhattisgarh Durg railway station. Ma'am, these nuns have been doing exemplary work in terms of education, in terms of healthcare, but the Bajrang Dal workers have made pressure on the government and jailed them for the last 6 days. These nuns have been since false accusations have been made, cases have made wrongfully on the basis of human trafficking and also anti-conversion. Sir, madam, you should understand this is your political